Good morning, children. Class 3rd, subject science. In previous video, we have studied the muscular systems and respiratory system and circulatory system. Today in this video, we study the next remaining part of this chapter, lesson 4. Lesson 4, Man the Living Machine. The remaining part of this chapter, skeleton system. Skeleton system. There are 206 bones in our body. These bones together make up the skeleton system. हमारे शरीर में there are 206 bones in our body. हमारे शरीर में 206 bones मीन्स होती है हड्डियाँ हैं, ठीक है. These bones, ये bones together एक साथ मिलके make up बनाती हैं the skeleton system, कंकाल प्रणाली. ये हमारे शरीर में जो 206 bones हैं, हड्डियां हैं, वो एक साथ मिलके together make up बनाती हैं skeleton system, skeleton प्रणाली को बनाती हैं, यानी कंकाल प्रणाली को बनाती है. The skeleton system is composed of bones which give shape and support to the body. ठीक है, तो ये जो स्केलेटन सिस्टम है वो कंपोज्ड बना हुआ होता है बोन से, जो कि हमारी बॉडी को गिव यानी देती है, शेप यानी बनावट, एंड सपोर्ट में सहारा, टू द बॉडी को. स्केलेटन सिस्टम है उसमें जो हमारी बोन्स हैं, वो स्केलेटन सिस्टम है वो किससे बना होता है, वो कंपोज बना हुआ होता है बोन से, जो कि हमारे शरीर को क्या देती है, शेप देती है और सपोर्ट देती है, सहारा देती है. तो एक बार रिपीट कर लेते हैं. स्केलेटन सिस्टम, देयर आर 206 बोन इन आवर बॉडी. दे बोन्स टुगेदर मेक अप द स्केलेटन system. The skeleton system is composed of bones which give shape and support to the बॉडी. क्लियर. स्केलेटन सिस्टम 206 बोन से बनता है और वो स्केलेटन सिस्टम है वो हमारी बॉडी को कंपोज किससे होता है, वो किससे बना होता है, बोन से, और ये बोन्स हमारी बॉडी को शेप देती है और सपोर्ट देती है. यदि स्केलेटन सिस्टम नहीं होगा बॉडी में तो ना तो हमारी बॉडी को शेप मिलेगी और ना ही सपोर्ट मिलेगा. तो स्केलेटन सिस्टम से हमारी बॉडी को क्या मिलती है, शेप मिलती है और सपोर्ट मिलता है. क्लियर. नर्व सिस्टम. नर्व सिस्टम देखिए आप. द सिस्टम दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन. यह सिस्टम है जो कंसिस्ट यानी मिलकर बना हुआ होता है ऑफ द ब्रेन से. ठीक है, यह सिस्टम है जो ब्रेन से मिलकर बनता है. द स्पिनल कोड एंड द नर्व्स. स्पिनल कोड यानी मेरुदंड और नर्व्स यानी नसें, ये क्या करती हैं, द मेन फंक्शन ऑफ द नर्व्स सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन ऑफ नर्व सिस्टम, नसों की प्रणाली का क्या है, इस कंट्रोल करना द अदर सिस्टम, दूसरे सिस्टम्स को. ठीक है, इसका कार्य क्या है, इसका मेन फंक्शन है कि ये दूसरी जो हमारी बॉडी की जो सिस्टम्स है, प्रणालियां हैं, उनको कंट्रोल करती है. ये कंट्रोल करती है ऑल दी एक्शन, सारे एक्शंस, जितने भी एक्शंस हम करते हैं, जो भी कार्य हमारी बॉडी करती है, जैसे सीइंग देखना, वॉकिंग चलना, लिसनिंग सुनना, एक्सेट्रा इत्यादि. ठीक है. द ब्रेन इज द चीफ ऑर्गेन. मुख्य ऑर्गेन कौन सा है, मुख्य अंग कौन सा है ऑफ द नर्व सिस्टम, ब्रेन इज द चीफ ऑर्गेन ऑफ द नर्व सिस्टम. नर्व्स प्रणाली है जो हमारी नसों की प्रणाली है, तंत्रिका प्रणाली है, उसका मेन चीफ ऑर्गेन कौन सा है, ब्रेन. जब ब्रेन इंडिकेट करता है तभी हमारा नर्व सिस्टम है जो वर्क करता है और हम ये सभी कार्य करते हैं, सभी एक्शंस करते हैं, जैसे देखना, चलना, सुनना, एक्सेट्रा. क्लियर. अगेन आई रिपीट. द नर्व सिस्टम कंसिस्ट बना हुआ होता है ऑफ द ब्रेन से. द स्पेनल कोड मीन्स मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी, एंड द नर्व्स और नसें हमारे शरीर की.
द मेन फंक्शन ऑफ द नर्व सिस्टम का मुख्य फंक्शन क्या है? कंट्रोल और अदर सिस्टम, दूसरे सिस्टम्स को कंट्रोल करना, ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के दूसरे सिस्टम्स को कंट्रोल करना, एंड कंट्रोल करना द ऑल आवर एक्शंस, हमारे सारे एक्शंस को जो कि हम करते हैं, जैसे सीइंग, वॉकिंग, लिसनिंग एंड एक्सेट्रा, जो भी हम कार्य करते हैं। और जो मेन जो चीफ ऑर्गन है वो कौन है नर्व सिस्टम का? ब्रेन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यानी कि संतान उत्पत्ति करने वाली जो प्रणाली है वो रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है किसके लिए? प्रोडक्सिंग यानी कि बच्चे पैदा करने के लिए। बच्चे पैदा करने के लिए कौन जिम्मेदार है? रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी कि प्रजनन प्रणाली। क्लियर। बेबीज, ठीक है, प्रोड्यूस बेबीज को जन्म देने के लिए। मैन एंड वुमेन, आदमी और वुमेन मीन्स औरत, हैव, पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्सिंग के लिए कौन सा सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये क्या करता है? बेबीज़ को रिप्रोडक्ट करता है, रिप्रोड्यूसिंग करता है। मैन और वुमेन होते हैं वो हैव different productive system. This system is responsible for our survival और on earth. ठीक है, मैन और वुमेन हैं, उनके डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, यानी कि मैन और वुमेन दोनों के अलग अलग बच्चे उत्पन्न करने के सिस्टम प्रणाली होती हैं। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? जिम्मेदार होती है ऑन आवर सर्वाइवल ऑन अर्थ, जो कि हम पृथ्वी पर जीवन बिताते हैं हमारा, उसके लिए कौन जिम्मेदार, क्या जरूरी है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही हमारे धरती पर सर्वाइवल होता है। ठीक है, क्लियर। मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होगा तो न्यू बेबीज बॉर्न नहीं होंगे तो फिर आगे तो सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए सर्वाइवल के लिए सर्वाइवल ऑन द अर्थ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है एक्सीटोरी सिस्टम, यानी कि एक्सीटोरी सिस्टम का मतलब होता है, मतलब जो भी हमारी वो चीज़ वो होती है ना गंदगी, उसको बाहर निकालना, मतलब उत्सर्जन प्रणाली बोलते हैं इसको। ठीक है, उत्सर्जन मीन्स होता है कोई भी हमारा जो वेस्टेज है उसको बाहर निकालना। शरीर किस किस तरीके से वेस्टेज को बाहर निकालता है वो सारा एक्सपीटोरी सिस्टम कहलाता है, वो हम पढ़ेंगे। द एक्सपीटोरी सिस्टम हेल्प टू रिमूव द वेस्टेज मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। जो एक्सीटोरी सिस्टम है, उत्सर्जन प्रणाली है, वो हेल्प करती है हमारी किस में? ये रिमूव करने में, बाहर निकालने में, हटाने में द वेस्टेज, यानी कि जो खराब है मटेरियल हमारे शरीर में, जो भी हमारे शरीर में जो हमारे पचता नहीं है, जो इनडाइजेस्टिव होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, जो हमारी बॉडी के काम का नहीं होता है, वो होता है वेस्टेज। तो उसको क्या करती है? रिमूव कर देती है। जैसे हम हमारे घर में कोई वेस्टेज मटेरियल होता है तो हम उसे दे देते हैं कबाड़ी वाले को, ऐसे ही हमारी बॉडी में भी क्या है, जितने भी वेस्टेज है उसको हमारी बॉडी क्या कर देती है? रिमूव कर देती है। ठीक है, तो ये रिमूव करने का कार्य कौन करता है? एक्सीटोरी सिस्टम करता है। ठीक है, एक्सीटोरी सिस्टम क्या करता है? हमारी बॉडी से वेस्टेज को रिमूव करता है, वेस्टेज मटेरियल को क्या करता है? रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी। यू हैव टू बीन्स शेप्स ऑर्गेन्स। आपकी बॉडी में क्या होता है? टू बीन शेप, यानी कि सेम की आकृति होती है ना, बीन मीन्स होती है सेम के जो बीज होते हैं उनकी जैसी आकृति की शेप की क्या होती है? टू और वो होते हैं, बीन शेप होती है आपकी, उनको वो ऑर्गेन्स को क्या बोलते हैं? उस ऑर्गेन्स को किडनी बोलते हैं। यानी हमारी किडनी की शेप कैसी है? बीन्स की जैसी है। ठीक है, और वो बीन्स कितनी है? 2 बीन्स की जैसी शेप है, 2 बीन्स मतलब सेम जैसी आकृतियां हैं हमारे, वो ये ऑर्गन हमारा क्या कहलाता है? किडनी कहलाता है। ठीक है, दैट हेल्प, वो किस में हेल्प करती है किडनी हमारी? टू रिमूव यूरियन। ठीक है, किडनी किसको रिमूव करती है? यूरियन को। ठीक है, हमारे मूत्र को रिमूव करती है। अब लंग्स, हमारे लंग्स है जो ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे लंग्स किस में हेल्प करते हैं? हमारे लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और स्किन थ्रोस आउट एक्सेसेस
वे वाटर एंड साल्ट एज स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी। और हमारी जो बॉडी से स्किन है वो क्या बाहर निकालती है, एक्सेस वाटर यानी कि एक्स्ट्रा पानी होता है वो साल्ट मीन्स नमक के किसके थ्रू निकलता है, स्वेट मीन्स पसीना, फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी से निकालती है। कौन, अब फिर से देखिए एक बार, जो एक्सपीटोरी सिस्टम है वो किस में हेल्प करता है, रिमूव द वेस्टेज मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी से वेस्टेज मटेरियल को रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, अभी रिमूव करने का काम एक तो किसने किया है, हमारी बॉडी में से कौन करती है, एक्सीटोरी सिस्टम में कौन कौन है आपकी बॉडी में, एक तो 2 बीन्स के शेप की, ठीक है, यानी कि 2 सेम के बीच के समान जैसी आकृति की ऑर्गेन होती है, अंग होता है, उस अंग को क्या बोलते हैं, कॉल्ड किडनी, उसको क्या बोलेंगे, किडनी बोलेंगे। मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी अभी किडनी की। तो उस अंग को क्या बोलते हैं, जो बीन्स जैसी शेप की होती है उसको बोलते हैं किडनी। किडनी क्या कार्य करती है, दैट हेल्प, ये किस में हेल्प करती है, रिमूव यूरियन को रिमूव करने में मदद करनी है। किडनी क्या करती है, जो वेस्टेज मटेरियल होता है हमारा, जो यूरियन होता है उसको बाहर रिमूव कर देती है। ठीक है, अब हमारे लंग्स क्या करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, और हमारी स्किन क्या करती है, थ्रूज बाहर निकालती है, थ्रूज आउट यानी बाहर फेंकना है, बाहर निकालना, एक्सेस यानी कि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है या ख़राब होता है, जो भी मतलब हमारी बॉडी के अंदर का एक्स्ट्रा वाटर, एक्सेस वाटर यानी वेस्ट वाटर, एंड सॉल्ट नमक, एंड एज ए स्वेट यानी पसीने के रूप में फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी से। क्लियर चिल्ड्रन, एक्सीटोरी सिस्टम में कौन कौन से सिस्टम है, एक्सीटोरी सिस्टम है जो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का कार्य करती है। हमारी बॉडी में 2 बीन्स की शेप की क्या होती है, ऑर्गेन होते हैं, अंग होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, वो किडनी कहलाते हैं। ठीक है, और किडनी क्या करती है फिर हमारी बॉडी से, वो किडनी हमारी बॉडी से रिमूव करती है यूरियन को। ठीक है, मतलब यूरियन मीन्स मूत्र, टॉयलेट, मतलब उसको रिमूव कर देती है यूरियन को। ठीक है, और हमारे लंग्स क्या करते हैं, ब्रीद आउट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को। क्लियर, और हमारी स्किन क्या करती है, हमारी स्किन थ्रू आउट कर देती है एक्सेस वाटर को, सॉल्ट को हमारी बॉडी से, कैसे, एज स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी, जब हमारी बॉडी से पसीना निकलता है तो उससे क्या होता है, एक्सेस वाटर बाहर निकलता है और सॉल्ट होता है जो हमारी बॉडी में वो बाहर निकलता है। समझ में आ गया एक्सीटोरी सिस्टम। क्लियर चिल्ड्रन, now HW time, I am giving you some questions and you do these question answer in your fair notebook. Clear children, what is the main function of the nerve system का main function क्या है। ठीक है, the main function of the nerve system is to control all other system of our body। ठीक है, नर्व सिस्टम का काम क्या है, नर्व सिस्टम का कार्य है हमारी बॉडी के अन्य सिस्टम्स को कंट्रोल करना, और जितनी भी सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में उनको कंट्रोल करना। क्लियर, ठीक है बेटा, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आंसर एंड डू दिस क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर नोटबुक। क्लियर, यस। नेक्स्ट एक मैंने आपको दिया था डाइजेस्टिव सिस्टम, डिस्क्राइब डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा शॉर्ट करके लिखा है मैंने, अगर आपको ये सही लगता है तो आप ये लिख लीजिए, और अगर आपको बुक वाला जो पहले करवाया है मैंने वो सही लगता है तो आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, ये एज यू विश, जो भी आप राइट डाउन करना चाहें। डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्क्राइब कीजिए। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड स्मॉल पीसेज दैट कैन बी ऑब्जर्व बाय आवर बॉडीज इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, जो प्रोसेस यानी वह प्रक्रिया, ब्रेकिंग यानी टुकड़े टुकड़े होना, डाउन ऑफ फूड भोजन क्या, इनटू स्मॉल पीसेज में जो हमारा भोजन है वो छोटे छोटे पीसेज में बदल जाता है, ब्रेकिंग टुकड़े टुकड़े हो जाता है। यह प्रोसेस क्या कहलाती है, दैट कैन बी ऑब्जर्व बाय आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाती है, मतलब एज ए ब्लड बन जाती है वो। ठीक है, इज कॉल्ड डाइजेशन। तो वो क्या कहलाता है, वो डाइजेशन कहलाता है। जब भोजन टुकड़े टुकड़े होकर के और स्मॉल पीसेज में बदल के हमारी बॉडी के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो डाइजेशन कहलाता है। क्लियर, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, the process of breaking down of foods into small pieces that can be observed by our body is called
डाइजेशन। ये क्या कहलाता है? ये डाइजेशन कहलाता है, ठीक है। द ऑर्गेन्स इन्वॉल्व्ड मीन्स होता है शामिल होना। इसमें कौन कौन से ऑर्गेन शामिल हैं? ये ऑर्गेन्स मीन्स अंग, शरीर के कौन कौन से अंग शामिल है हमारे डाइजेशन सिस्टम में? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के प्रोसेस में कौन कौन से अंग इन्वॉल्व है? ऑर्गेन्स आर माउथ, सबसे पहले मुंह में जाता है, फूड पाइप, फिर भोजन नली में जाता है, फिर स्टोमक पेट में जाता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर ये क्या हो जाता है? ऑब्जर्व हो जाता है, ब्लड बन जाता है, और उसके बाद में कहाँ चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में जा कर के और फिर एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। क्लियर हो गया? अगेन देख लीजिए बच्चा, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू स्मॉल पीसेस दैट कैन बी ऑब्जर्व बाय आवर बॉडी is called digestion. The organ involved in this process, इस प्रोसेस में जो ऑर्गेन्स इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन से हैं ऑफ डाइजेशन? आर माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। क्लियर चिल्ड्रन? You can take a screenshot of this answer and you can write down this in your fair notebook. Clear? Next question is what is tissues? Tissues क्या हैं? ठीक है, a tissues is a group of cells. tissues क्या है? tissues है जो cells का ग्रुप है। जब सेम काइंड की सेल्स आपस में ज्वाइन होती है तो वो क्या बना देती है? टिश्यूज़ बना देती है। तो टिश्यूज़ क्या हो गया? टिश्यूज़ इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स का ग्रुप है, ठीक है। सेल्स ऑफ द सेम काइंड, जब सेम काइंड की सेल्स जॉइन टुगेदर एक साथ मिलती है एंड मेक टिश्यूज़, और टिश्यूज़ का निर्माण करती है। तो व्हाट इज टिश्यूज़? ए टिश्यूज़ इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ द सेम काइंड जॉइन टुगेदर एंड मेक टिश्यूज़, ठीक है। सेम काइंड की जो सेल्स हैं वो जॉइन होकर के क्या बनाती हैं? टिश्यूज़ बनाती हैं। क्लियर? ए टिश्यूज़ इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स। ओके चिल्ड्रन, यू डू दिस क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर नोटबुक। आपका जो चैप्टर 4 है उसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको टोटल करवा दिए हैं। अब आप इनको लर्न करेंगे और फेयर नोटबुक में राइट डाउन भी करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट इसकी जो भी एक्सरसाइज वगैरह है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके चिल्ड्रन, you do these question answer in your fair notebook and learn these also. okay, आपको ये लर्न भी करने हैं। क्लियर चिल्ड्रन? थैंक यू, हैव ए नाइस डे।